नोव्हेंबरमध्ये इस्लामाबादमधील नियोजित सार्क परिषद संकटात सापडली आहे। भारतासह बांगलादेश, अफगाणिस्तान आणि भूतान यांनी परिषदेवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर आता ही परिषदच रद्द करण्यात आली आहे किंवा ही परिषदच रद्द करण्यासाठी भारताने कंबर कसली आहे। सध्या सार्कचे अध्यक्ष असलेले नेपाळचे पंतप्रधान पुष्कमल दहल यांना भारताने पत्र पाठवलंय। सार्कमधल्या एकाही देशाने बहिष्कार टाकला तर परिषदच पुढे ढकलावी लागते असा नियम आहे। या नियमावर बोट ठेवत भारताने परिषद पुढे ढकलण्याची किंवा रद्द करण्याची मागणी केली। 4 देशांनी माघार घेतल्यानंतरही उरल्या देशांना घेऊन परिषद रेटण्याचा पाकिस्तानचा मानस होता। मात्र नेपाळी मीडियाने दिलेल्या बातम्यांनुसार परिषद रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय। SAARC basically tries to promote regional cooperation, and we can promote cooperation when we are at peace with each other. And as you can see, Bangladesh has never harbored terrorists. My Prime Minister Sheikh Hasina took a very firm decision on this, and she had promised that Bangladeshi territory will never be used for launching any attack against any of the neighboring countries, and she has been very steadfast in the implementation of that particular pledge. We want the same pledge from all other member countries. And Pakistan has continued to interfere in affairs blatantly. I didn't see that interference from any other member countries. यदि किसी भी सार्क देश का प्रमुख यानी कि हेड ऑफ गवर्नमेंट अगर ये फैसला लेता है कि वो सार्क शिखर सम्मेलन में भाग नहीं ले सकते हैं, तो फिर शिखर सम्मेलन को स्थगित होना पड़ता है। और इस बार तो आपने देखा है कि केवल भारत ही नहीं, 3 और देश, बांग्लादेश, भूटान और अफगानिस्तान, तीनों ने साफ कह दिया है नेपाल को, जो कि इस समय करंट चेयर हैं, अध्यक्ष हैं सार्क के, कि वो उनके जो अध्यक्ष हैं वो भी नहीं जा सकते हैं इस समय सार्क शिखर सम्मेलन में। तो अब इसका कोई चारा नहीं है, इस शिखर सम्मेलन को स्थगित होना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि पत्र हमने नेपाल को लिखे हैं, जो कि करंट चेयर हैं सार्क के, ये फैसला जो है उसकी घोषणा आधिकारिक तौर पर नेपाल ही कर सकता है। तो इसको हम कैंसिल मानेंगे या पोस्टपोन? पोस्टपोन, स्थगित। झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे।